5 10 होते हैं। अब ऐसे वाक्य मिल जाए तो ऐसे वाक्यों के साथ आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? मैं आपको इस सेंटेंस के बारे में एक ऐसा पेचीदा चीज बताने वाला हूं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम करने वाला था, लेकिन अब नहीं करेगा क्योंकि आप ये चीजें अच्छे से जान जाओगे। देखो, ये 5 और 5, अगर यही दूसरा सेंटेंस रहता, राम और मोहन रहता, तो आप क्या ट्रांसलेट करते? आप करते राम एंड मोहन आर। अगर यहां पे है रहता तो आप प्रेजेंट टेंस के लिए आर करते, या फिर रहता कि माई ब्रदर एंड माई फादर, आर करते ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो तो आप वहां पे आर का प्रयोग करते हो, या फिर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो आप वहां पे आर का प्रयोग करते हो। तो क्या ये आर भी यहां पे इस सेंटेंस में प्रयोग होगा? तो अगर होगा तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। 5 और 5 10 होते हैं, 5 एंड 5 आर 10। क्या यह सेंटेंस सही है? अगर मैं बोलूं कि ग्रामेटिकल मेथड से, ग्रामर के नियमों से ये सेंटेंस गलत है, तो फिर तो आप सोच में पड़ जाओगे कि सर यहां पे आपने दो नाउन्स के बाद आर का प्रयोग किया है क्योंकि ये प्लूरल नंबर हो जा रहे हैं, ये प्लूरल नंबर हो जा रहे हैं, तो यहां पे आपने आर का प्रयोग किया हुआ है। लेकिन ये भी तो प्लूरल नंबर हो रहे हैं और अगर यहां पे आर का प्रयोग किया हुआ है तो आप इसे गलत बता रहे हो। तो जी हाँ, ये सही है। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हो तो वो प्लूरल नंबर हो जाते हैं, वो प्लूरल नाउन्स हो जाते हैं और वहां पे हम आर का प्रयोग करते हैं। या फिर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो हम वहां पे भी उन दोनों के लिए प्लूरल नंबर का प्रयोग करते हैं और आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हिंदी के दो नंबर्स, दो अंक एंड से जुड़े हो तो हम वहां पे आर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वहां पे क्या करेंगे? तो इज का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? 5 और 5 10 होते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एंड 5 इज क्या होगा जी? 10। क्या होगा? 5 एंड 5 इज 10, या फिर 5 एंड 5 मैक्स 10। ये सही है, ये गलत है। आर का प्रयोग भूल कभी मत करना, बहुतेरे बार आपसे आर का प्रयोग हो जाएगा। लोग आपको फंसाने के लिए ऐसे सेंटेंसेस दे देंगे और वहां पे आप तो समझोगे कि भाई 1 और 2 प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है तो आर का प्रयोग कर दो। आर का प्रयोग करते ही वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। रूल कहता है, क्या रूल कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि जब दो संख्याएं एंड से जुड़ी हो तो हम वहां पे इज का प्रयोग करते हैं, मतलब सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। यहां पे भी हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया है। मेक प्लूरल होता है और मेक्स एस ऐड करके मैंने इस वर्ब को सिंगुलर कर दिया है। तो यहां पे सिंगुलर वर्ब, यहां पे सिंगुलर एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया है। तो 5 एंड 5 इज 10, सिंगुलर एक्जुअली वर्ब। 5 एंड 5 मैक्स 10, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। अब कुछ हिंदी के वाक्यों को ऐसे देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस हो गया 3 और 7 10 होते हैं। क्या होते हैं भाई? 3 और 7 10 होते हैं। तो 3 एंड 7, खुद से भी बनाते जाना। 3 एंड 7 मैक्स 10, या यहां पे इज का प्रयोग कर दो। तो 3 एंड 7 इज 10 या 3 एंड 7 मैक्स 10। 7 या 3 या 7 10 होते हैं। 3 एंड 7 मैक्स 10। अब एक सेंटेंस होता है 5 और 10 15 होते हैं। 5 और 10 15 होते हैं। दिमाग में इस वाक्य को ट्रांसलेट करो, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो 5 एंड 10 मैक्स 15, या फिर 5 एंड 10 इज 15। हमेशा याद रखना इस चीज को। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जब दो नंबर्स एंड से जोड़े जाए और उसके बाद उसका रिजल्ट भी दिखाया जाए,
जब दो नंबर एंड से जुड़े जाए और उसका रिजल्ट भी दिखाया जाए। देखो, दो नंबर एंड से जुड़े हो और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, दो नंबर एंड से जुड़े हो, दो नंबर एंड से जुड़े हो और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। जब दो नंबर एंड से जुड़े हो और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, दो नंबर एंड से जुड़े हो और उसका रिजल्ट आए, तो वहां पे आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब का हमेशा याद रखना, सिंगुलर वर्ब का ही ऐसे जगहों पे प्रयोग होता है।